डियर एस्पायरेंट्स, आदित्य ज्ञान मैथ्स क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं प्रतिशतता के प्रश्न जो कि हर एक परीक्षाओं के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो और सारे मोस्टली क्वेश्चंस हम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। ध्यान रखिएगा, इस सेट के जो भी प्रॉब्लम्स हो बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करिएगा। बिल्कुल 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर निकल आएगा। ओके, चलिए लेट अस सी नाउ। यदि किसी संख्या, ध्यान दीजिए इसमें क्या दिया है, यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% क्या होगा। ध्यान दीजिए 690 कितने परसेंट है, 23%, और कितने परसेंट निकालना है, 72%। इसको काट दीजिए, इसे देख रहे हैं 3 0, गुणा कर दीजिए 0 और आ गया आपका 2160। सी आंसर इज करेक्ट। ओके, चलिए लेट अस सी नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्लास में मजा आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ। एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर अपने का 80% रह जाती है। ध्यान दीजिए कितने परसेंट रह जाती है, 80%। इसका मतलब ये हुआ उस संख्या का 30% है। ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, संख्या से 12 कम करने पर वो 80% रह जाती है। इसका मतलब 12 जो है वो 20% है, राइट। क्योंकि वो 12 जो है 20% कम कर रहा है। तो देखिए यहां से 12 जो है वो कितने परसेंट है, 20%। 20 से भाग करिए और कितने परसेंट निकालना है, 30%। देखिए यहां से 0 से 0, 6 तिया 18। करेक्ट ऑप्शन इज बी। इस तरह से आप प्रतिशतता के सवालों को बिल्कुल चुटकी बजाते ही सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखी जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, ध्यान से समझिए। ओके, ट्रिक बेहतरीन है, बस गौर से समझिए। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी कौन है, लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या 812 है। जब लड़के 60% है तो लड़कियां कितनी है, 40%। अब वो 40% संख्या दी है 812। तो अभी मैं 2 क्वेश्चन बता चुका हूं, उसे देखिए ऐसे इसी तरह का है कि 812 है कितना, 40%। और किसकी संख्या निकालनी है, लड़कों की संख्या। लड़के हैं कितने, 60%। सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए आ जाएगा 2, यहाँ 3, 2 से इसको काटिए, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, गुणा कर दीजिए, 3 छक्के 18, 3 चौको 12। राइट आंसर इज 1218। योर करेक्ट आंसर इज बी। बी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। उम्मीद करते हैं ट्रिक में मजा आ रहा होगा, और जब आप देखें तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट भी हमें लिखिए कि हाँ ट्रिक पसंद आई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति को, ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 हो जाता है। ठीक है, तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। देखिए 20% बढ़ने का मतलब 120%। वेतन को 100% मान लिया जाए तो वेतन वृद्धि के बाद उसका वेतन कितना हो गया, 120%। 120% कितना है, 24,000। तो अभी मैंने बताया था 24,000 है 120%, तो 120% से भाग करिए। और अभी मैंने कहा कि वेतन 100% माने 20% वृद्धि के बाद 120 होता है, तो 100% वाला वेतन निकालना है। देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। 12 दूना 24, 2000। ओके, गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 20,000। योर ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज ए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखा जाए प्रॉब्लम।
क्या दिया है प्रॉब्लम में? वार्षिक परीक्षा में गीता को गणित में रवि से 90% कम मिले। इसका मतलब रवि को 100, तो गीता को 10 कम मिले परसेंट, यानी 90। और उस 90% पे नंबर कितने मिले हैं? 81। ध्यान दीजिए, 90% कहा है ना कि गीता को गणित में रवि से 10% कम मिला है, तो रवि का 100 तो गीता का 90% हुआ। ठीक है, वो 90% कितना दिया है? 81। तो हम बार बार यही बता रहे हैं कि ये जो 81 है वो कितने परसेंट है? 90%। और रवि का कितना है? 100%। देखिए ये कितना आ गया? 90। इसका मतलब रवि को जो मिले वो 90 मार्क्स मिले। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, ध्यान दीजिए। एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फोन है। ठीक है, मोबाइल फोन रखने वालों में से 10% के पास, देख रहे हैं, ब्लूटूथ की सुविधा है। थोड़ा सा हम इसको सही करेंगे। ओके, इस पेज को। ठीक है, एक कक्षा में 30% छात्रों के पास क्या है? देख रहे हैं ना, मोबाइल फोन की सुविधा है। मोबाइल फोन रखने वालों में से 10% के पास ब्लूटूथ सुविधा है। उसके 10% के पास क्या है? ब्लूटूथ सुविधा है। ओके, चलिए, यदि कक्षा में कितने बच्चे हैं? 200 है। ठीक है, छात्र हैं, तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा है? ध्यान रखिए, टोटल स्टूडेंट्स दिए 200 दिए हुए हैं। ओके, 200 टोटल स्टूडेंट्स हैं। अब उसमें सुविधा, ध्यान दीजिए, 200 में कितने परसेंट? 30% के पास मोबाइल है। उसका कितने परसेंट? 10% के पास ब्लूटूथ है। परसेंट मीन्स होता है आउट ऑफ 100, तो 10% मीन्स 10/100। 30% में बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 1 2 ये कैंसिल हो गया, 2 0 यहां से कैंसिल हो गया, गुणा कर दीजिए। इसका मतलब योर आंसर इज 6। तो 6 बच्चों के पास ब्लूटूथ की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, सीधी सी बात है, 200 का 30% है मोबाइल वाले और उसका 10% है ब्लूटूथ की, तो संख्या निकल आई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, एक संख्या के 3/7। ध्यान दीजिए, गौर करिए, क्वेश्चन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टर्न आउट आएगा। ओके, ट्रिक बनेगी। एक संख्या के 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है। संख्या का नहीं निकालने, कह रहे संख्या का 3/7 2/3 का फिर 3/5 कितना है? 150 है। तदनुसार उस संख्या का 60% कितना है? तो पहले तो हम संख्या निकालेंगे। ओके, क्या निकालनी है? संख्या। तो संख्या निकालने के लिए ध्यान ये देना है कि संख्या निकालने के लिए, ये संख्या का है 150, तो संख्या निकालने के लिए 150, देखिए संख्या दी होती तो हम इन तीनों प्रतिशत का, जो तीनों का दिया है 3/7 गुणे, जैसे देखिए अगर संख्या का ये चीज होता, संख्या दी होती और ये मान ज्ञात करना होता, तो हम संख्या को क्या करते? गुणा कर देते। किससे? 3/7 से, 2/3 से और 3/5 से। इसी से तो ट्रिक बनी है और फिर ये मान आ जाता। यही मान हमें 150 दिया हुआ है, राइट। तो जो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बटे में दिया है इसका उल्टा कर देंगे, बिल्कुल उधर जाएगा, ट्रांसपोज होकर ट्रिक बन जाती है। तो ये 7/3 इंटू 3/2 इंटू 5/3, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, राइट।
और इस 3 से ये कैंसिल कर लीजिए, कितना आ गया 50, और इस 2 से 50 काटेंगे कितना आ जाएगा 25। जो नंबर्स बचे हैं उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 125 इंटू कितना हो गया 7, गुणा कर दीजिए। 7 पचे 35, 7 दूना 14, 3 17, और 7 एकम 7 एक 8। इसका मतलब ये संख्या आई कितनी 875। अब उस संख्या का कितने परसेंट निकालना है 60%। तो इस 875 का 60% ये हो गया, तो एक जीरो कट गया। आप देख रहे हैं ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10। ओके, इन्होंने संख्या, उस संख्या का 60% कितना होगा, तो हम लोगों ने 7/3, 3/2 और 5/3 ये किया है। संख्या मिल गई और इसको कैंसिल कर लें, ठीक है। अब 2 से इसे काट दें, 5 से पहले काट दें, सॉरी 5 से काटा था, रुक जाइए। यहाँ कितना था 100, 5 से काटा, 0 0 काट चुके थे पहले ही। 5 दूना 5, इसको काटा आगे हम लोगों ने, 5 एक कम हो गया, 3 7 5 7 35, 5 25। 2 से इसको काट दीजिए, 3 से गुणा कर लीजिए, 3 5 15, 3 7 21, 1 22, और 3 1 4, 4 1 5 हो जाएगा 525। ओके, तो ये आ गया 525। तो योर आंसर इज, करेक्ट आंसर इज 525। देख लीजिए सब कुछ है स्क्रीन पे, बस कैलकुलेशन में जितना समय लगेगा वही सोल्यूशन, तो फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। देखिए क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े जाए तो उत्तर ही संख्या है। इसका मतलब समझिए क्या है, किसी संख्या में 75 पर, उसी संख्या का 75% में 75 जोड़ा जा रहा है तो वही संख्या ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 75 है वो 25% है, संख्या का कितना है 25% है, ठीक है। और उस संख्या का कितने परसेंट निकालना है 40%। जो आज शुरू के प्रॉब्लम किए थे बिल्कुल वही है, 75 जो है वो संख्या का कितने परसेंट है 25% है, और उस संख्या का कितने परसेंट निकालना है 40%। काट दीजिए, ये आ गया 120। योर आंसर इज 120। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। जो शुरू की आप लोगों ने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा था, एग्जैक्टली उसी तरह से ये सॉल्व हुआ है। जो आज की पहली दूसरी तीसरी प्रॉब्लम थी वही। ओके, तो सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम मिले तो बिल्कुल यही मेथड लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग, देखिए क्या कह रहे हैं 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है। ध्यान दीजिए 5% बिकी चीनी और 5 किलो बचा, इसका मतलब 95% कितना है 5 किलो। 95% 5 किलो है चीनी की कुल मात्रा। तो अभी तक हम लोग क्या करते हैं, अभी अभी जस्ट किया है कि जो 5 किलो कितने का है, कितने परसेंट है 95%, और हमको कुल चीनी निकालनी है मतलब 100%। अब इसको काट लीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो ये 5 से तो ये कट रहा है 19, और देखिए भाग कर दीजिए इसको, ये आ गया 5/19 केजी। ये कुल मात्रा चीनी की थी। योर राइट आंसर इज बी। ओके, बिल्कुल वही सिमिलर मेथड आया। कहने का इनको क्वेश्चन का तरीका बदला, लेकिन हम लोग प्रतिशतता का ट्रिक उसमें लगाने में सफल हुए। बस यही ध्यान रखना है आप लोगों को, और जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ ट्रिक, वो ध्यान रखिए क्या कह रहे हैं, उस पर कंसेप्ट पे जाइए। ऐसे फिर ये प्रॉब्लम्स आएंगी। ध्यान दीजिए, आप देख रहे होंगे बिल्कुल लग रहा होगा डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट नहीं है। ट्रिक हम ढूंढ लेंगे। देखिए कैसे, एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर, देखिए क्या लिखा है, एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है। यदि वह इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या की 40% है, ध्यान रखिएगा ये जो 80 संख्या है वो 40% है। 80 संख्या, हमको क्या निकालना है उस कंपनी में कुल कामगारों की संख्या। कुल संख्या निकालने के लिए अब तक हम लोग क्या किए,
देखिए क्या है, ये जो 80 है वो कितने परसेंट है, 40% है, और कुल संख्या कितनी होती है, 100%। एक ये कट गया, इससे ये कट गया, सॉरी नीचे से गलत कटा, दोबारा देखिए कितना है, 80 जो है वो 40% है, और किससे गुणा कर दीजिए, 100 से 40 गुना 80 कर दीजिए, ये कितना हो गया, 200। तो जो कुल कामगारों की संख्या थी वो 200 है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। और सभी के सभी एग्जाम्स के, किसी न किसी एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं, आए हुए प्रॉब्लम्स हैं, PYQ से ये प्रॉब्लम्स हैं, आप देखेंगे ये क्वेश्चंस आपको किसी भी राइटर की किताबों में पढ़ सकता में सवाल ये मिलेंगे, और ये डिफरेंट ये जरूर मिलेंगे, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहां से क्या लिखा है, क्वेश्चन देखिए, यदि 24 कैरेट सोने का 100% शुद्ध सोना माना जाता है, ये होता है ये 24 कैरेट, और कितने 22 कैरेट सोने की प्रतिशतता ज्ञात करनी है कि इसमें सोना कितने परसेंट है 22 में। तो ये तो बड़ा सिंपल है कि 22 को 24 से भाग करके, ये तो प्रतिशत निकालने वाला होगा कि 22 में कितना प्रतिशत शुद्ध होता है, 24, तो 22/24, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या है, 100 से गुणा, इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 2 से काटेंगे 11, ये कितना हो जाएगा 12, यानी 1100 को भाग कर दीजिए कितने से, 12 से भाग कर लीजिए, इसमें 12 नवा 108 हो जाएगा, 2 जीरो, 12 कम 12 बचेगा, ठीक है, और 8 शेषफल बच जाएगा, ये हो गया 2/3। तो 91 से ही 2/3% होगा, ये इज द राइट ऑप्शन। ओके, ये तो परसेंट निकालने वाला सिंपल सा प्रॉब्लम था कि 22 का 24 में परसेंट निकाल देना है, कितने परसेंट शुद्ध सोना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, लिखा है 36 मिनट, ये भी परसेंट निकालने का क्वेश्चन ही है। 36 मिनट एक दिन का, देखिए एक दिन में कितने मिनट होते हैं, बस यही निकाल लेना है, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो 36 मिनट का प्रतिशत निकालना है, किसमें निकालना है, एक दिन में, एक दिन लीजिए मैं लिख दे रहा हूं, एक दिन, ओके, और गुणे किसे कर देना है, 100 से, लेकिन ये मिनट में है और ये दिन है, तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और उसको 60 से गुणा कर दीजिए तो 60, ये भी मिनट में आ गया, राइट, और गुणे 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ओके, और 6 से काट दीजिए, 36 हो गया, फिर इस 6 से काट दीजिए, ये 4 आ गया, तो 4, इसका मतलब 10/4, और 10/4 का मतलब 2.5, इसका मतलब राइट ऑप्शन इज बी, 2.5%। तो उम्मीद करते हैं आज के प्रतिशतता के क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक से जरूर मजा आया होगा, ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो, लगता है कि हाँ ट्रिक वाह अमूमन है, और बिल्कुल देखा हमने कई क्वेश्चनों में सेम ट्रिक यूज किया आपको समझाते हुए। फिर इसको अगर एक बार में थोड़ा सा कंफ्यूजन तो दोबारा वीडियो देख लीजिए घर के वक्त जितनी बार मर्जी, लेकिन इस कंसेप्ट को, ट्रिक को जरूर अपनाइए, बहुत समय बचेगा आपका। फिर हम इसी तरह के ट्रिक की प्रॉब्लम्स लेके प्रतिशतता ये अन्य क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, और तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।